वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्यों की विषय में बात की जाएगी जो आगामी परीक्षाओं में आपको 1 या 2 नंबर अवश्य दिलाएंगे। तो बात करते हैं हाई स्पीड ट्रेन की। तो चीन ने अभी एक हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है, टेस्टिंग किया है, जो चीन ने शानडोंग प्रांत के क्विंगडाओ में हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है। उसका चीन ने दावा किया है यह दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी। यह बीजिंग से शंघाई के बीच की 1000 किलोमीटर की जो दूरी है उसको महज 2.5 घंटे में तय करेगी। इसकी स्पीड जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी और ये जो ट्रेन है विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के आधार पर चलेगी। यह ट्रैक के ऊपर तैरती हुई नजर आएगी, इसलिए इसे फ्लोटिंग ट्रेन भी कहा जा रहा है। और ये हवाई जहाज से इसकी तुलना की गई तो यह पाया गया कि 3 घंटे की जो दूरी हवाई जहाज तय करता है उस दूरी को यह 5 घंटे में 5.5 घंटे में तय करेगी। और विश्व में दौड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेनों की यदि बात किया जाएगा तो इसके बाद में आता है चीन की ये जो ट्रेन है। इसके बाद में नंबर आता है स्पेन की ट्रेन, ये बीई का आता है जिसकी स्पीड है 574 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चीन की एक दूसरी ट्रेन है CR400 BF है जिसकी स्पीड है 420 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जापान की एक ट्रेन है जिसका नाम है शिंकानसेन, इसकी हाई स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। और फ्रांस की ट्रेन है TGV POS, इसकी स्पीड है 403 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो जर्मनी की एक ट्रेन है इसके बाद में ICE जिसकी स्पीड है 368 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए बात करते हैं भारत की। तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है जिसका पहले नाम था T18, अब वंदे भारत जो ट्रेन है वो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत। इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये ट्रेन चलती है। ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। और इसके बाद में बात करते हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन है उससे पहले भारत की सबसे जो तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन थी उसका नाम था गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो चल रही थी, जो हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच में चलाई गई थी। अब देखिए बात करते हैं इस समय 32वें नंबर का टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन चल रहा है, जापान में चल रहा है। तो इसमें अभी कल मीराबाई चानू ने भारत को वेट लिफ्टिंग में रजत पदक दिलाया 49 kg में। और आज पीवी सिंधु ने सीनिया पोलिकार्पोवा जो इजराइल की प्लेयर हैं बैडमिंटन की, इनको हरा दिया है। और इसके बाद में ये मैच जीतकर अब अगले पायदान में पहुंच चुकी हैं। पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाया था, बैडमिंटन में दिलाया था। के सिडनी ओलंपिक में कडम मल्लेश्वरी ने भारत को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था तो उनका नाम था कडम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में। और सन 2004 के ग्रीस ओलंपिक में भारत के निशानेबाज राजवर्धन सिंह राठौर ने भारत को चांदी दिलाई थी। और इसके बाद में इन्होंने 2004 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और ये सिडनी विश्व कप में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इन्हें भारत का गोल्डन बॉय भी कहा गया था उस समय। और इसके बाद में विजेंदर ने कांसे पर लगाया था पंच उस समय, और सुशील कुमार ने भी कांस्य पदक जीता था। और जो 2008 में हुआ था आपका बीजिंग ओलंपिक, उसमें माइकल फेल्प्स जो यूएसए के तैराक हैं, इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे। वैसे तो माइकल फेल्प्स ने इस समय कुल 23 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं माइकल फेल्प्स। वैसे इन्होंने
कुल 28 पदक जीता है ओलंपिक में। अब देखिए बात करते हैं, ये जो खेलों का महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक भारत को दिला दिया है, भारोत्तोलन में दिला दिया है। और देखिए आज क्या हुआ है कि आज मनु भाकर और यशस्वी सिंह ये बाहर हो चुके हैं ओलंपिक खेल से। और इसके बाद में जो पीवी सिंधु ने इजराइल की प्लेयर को हराकर अपने नेक्स्ट गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो जो मनु भाकर है उनकी बात करते हैं। मनु भाकर की उम्र इस समय 19 साल है। ये 10 मीटर एयर पिस्टल की प्लेयर हैं। इन्होंने 2019 के ISSF जो विश्व कप फाइनल हुआ था, इसमें व्यक्तिगत और मिक्स्ड खेल में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और 2021 के ISSF जो हुआ था, विश्व कप हुआ था 2021 का, अभी उसमें इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया था। और इस समय निशानेबाजी में सबसे बड़ा 15 लोगों का भारतीय दल इस बार जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भाग ले रहा है। और इसके बाद में टोक्यो ओलंपिक में भारत के 127 एथलीट पदक जीतने के लिए जान लगाएंगे। और देखिए बात करते हैं इला बेनिन कलारीवान की, तो इनकी उम्र है 21 साल है। ये भी 10 मीटर एयर राइफल की प्लेयर हैं। इन्होंने 2019 के ISSF विश्व कप फाइनल में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और 2018 के विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को रजत पदक भी दिलाया था। फिर बात करते हैं सौरभ चौधरी की, तो सौरभ चौधरी की भी उम्र 19 साल है। ये भी निशानेबाजी के प्लेयर हैं। देखिए आता है एग्जाम में पूछा जाता है कि मनु भाकर किस खेल से संबंध रखती हैं, तो मनु भाकर निशानेबाजी से संबंध रखती हैं। इला बोनिल कलारीवान भी निशानेबाजी से संबंध रखती हैं। सौरभ चौधरी भी निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। सौरभ चौधरी ने दूसरी विश्व रैंकिंग हासिल किया था और इन्होंने 2018 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था। और 2019 के चैंपियन विश्व कप में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया था। और जो बजरंग पूनिया है, ये कुश्ती फ्री स्टाइल मतलब कुश्ती के प्लेयर हैं। इनकी उम्र 27 साल है। ये 65 kg कुश्ती से संबंध रखते हैं। इन्होंने 2018 के एशियाई खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और 2018 के विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया था। और विश्व रैंकिंग में, कुश्ती की विश्व रैंकिंग में ये नंबर 1 है। और इसके बाद में बात करते हैं 2019 के विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया था। फिर बात करते हैं MC मैरी कॉम की, जिन्हें सुपर मॉम कहा जाता है। इनकी उम्र 38 साल है। इन्होंने ये मतलब मुक्केबाजी से संबंधित है 51 kg से। और इन्होंने 2018 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और विश्व में इनकी जो रैंकिंग है, तीसरी रैंकिंग है। और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो मुक्केबाजी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, तो उनका नाम है MC मैरी कॉम, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। और 2021 के एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता था। वैसे तो ये 6 बार की विश्व चैंपियनशिप रह चुकी हैं, लेकिन इन्होंने ओलंपिक में एक भी बार गोल्ड मेडल नहीं जीता है। केवल ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 2012 के लंदन ओलंपिक में। और इन्हें इस बार का मलाल भी है कि इन्होंने ओलंपिक में एक भी बार अभी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। और ये जो ओलंपिक है, ये शायद इनके जीवन का आखिरी ओलंपिक भी हो सकता है। इसके बाद ये ओलंपिक में शिरकत ना लें। फिर देखिए बात करते हैं नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा की उम्र 23 साल है। भाला फेंक से संबंधित है और विश्व में रैंकिंग इनकी 4थी रैंकिंग है। और इन्होंने 2018 के एशियाई खेल और 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और बात करते हैं अमित पंघाल की, जिनकी उम्र 25 साल है। मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। इनकी भी रैंकिंग है, विश्व रैंकिंग 1 है। और ये 52 kg से संबंध रखते हैं। 2018 के एशियाई खेल में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और 2019 के विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक भारत को दिलाया था। फिर बात करते हैं विनेश फोगाट की, तो इनकी उम्र 26 साल की है। और एक कुश्ती फ्री स्टाइल से संबंध रखती हैं 53 kg वेट में। और इनकी जो रैंकिंग है विश्व में
नंबर 1 की रैंकिंग है। इन्होंने 2018 के एशियाई खेल में भारत को रजत पदक दिलाया था और 2019 के विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक दिलाया था और 2021 के एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। फिर बात करते हैं पीवी सिंधु की, तो इनकी उम्र 26 साल है और ये बैडमिंटन की प्लेयर है महिला सिंगल से, और इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाया था। तो 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था, तो उसमें भारत की ओर से 2 महिलाओं ने पदक जीता था। एक थी साक्षी मलिक जो कुश्ती से संबंध रखती हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता था, और एक है पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से संबंध रखती हैं, इन्होंने उसमें रजत पदक भारत को दिलाया था। और पीवी सिंधु ने 2019 के विश्व चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाया था, और बैडमिंटन में विश्व में इनकी रैंकिंग 7वीं रैंकिंग है। फिर बात करते हैं दिव्यांश सिंह पवार जो इस बार टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं। दिव्यांश सिंह पवार और जो मनु भाकर हैं, ये दोनों 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंध रखते हैं, ये दोनों हार चुके हैं। इनकी उम्र है 18 साल। ये निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, 10 मीटर एयर राइफल। विश्व की रैंकिंग दूसरी रैंकिंग है, और इन्होंने 2019 के ISSF जो विश्व कप हुआ था पुतियन चीन में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीता था।